जब देश के भीतर एकता की बात होती है, देश के भीतर संविधान की बात होती है, देश के भीतर सभी को साथ लेकर चलने की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी अभी अपने कार्यक्रम, स्टेटमेंट और संसद के भीतर बाहर हर जगह सुर्खियों में है। और मैं सवाल सर इसी से शुरुआत करना चाहूँगा। राहुल गांधी अभी संसद में नहीं है, लेकिन पूरा एक्टिव है। वो ये कहते हैं कि हम संसद में नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जनता के बीच जाकर मसले को उठाएंगे। कार्यक्रम चल रहे हैं, बिहार में भी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में इस वक्त जिन परिस्थितियों में है, मुकाबला करने के लिए ये रास्ता सही है? संविधान की जब भी आप लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवार वाले संविधान की बात कर देते हैं। जब आप लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति, वो कहते हैं तो हम धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो उस दौरान भी इस तरीके से बीजेपी के प्रोग्राम होते हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां लड़ती तो है, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाती। जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी कैसे जीत पाए देश के परिप्रेक्ष्य में भी, और बिहार में तो ये बहुत चैलेंजिंग है। आप सीनियर लीडर हैं, ग्राउंड को भी समझते हैं, संगठन को भी समझते हैं, और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका ख़ास तौर पे न्यूज़ नेशन का। मैं अपने एक मित्र ओझा जी यहाँ हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये दावत दी थी जी। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जी। न मेरी पार्टी के लिए, हाँ। और न देश के सुधरने में। हाँ। शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। हाँ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनली हम बिगड़ चुके हैं, और लगभग 8 सालों से बिगाड़ा गया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जी ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने के लिए उसने अपना एक संविधान बनाया, संविधान सभा बनाई। देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, राजनीतिज्ञों को, जिन लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा रोल था जी, उन सबको शामिल किया। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जी ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने के लिए उसने अपना एक संविधान बनाया, संविधान सभा बनाई। देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, राजनीतिज्ञों को, जिन लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा रोल था जी, उन सबको शामिल किया। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए, संस्थाएं बनाई जी, और उन संस्थाओं की ऑटोनॉमी बनाई कि ये ऑटोनोमस बॉडी है। अगर ऑटोनोमस बॉडी के अंदर किसी भी तरह का प्रेशर होगा, किसी की भी सरकार जी, तो उस प्रेशर की बुनियाद पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी। जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, आपके बहुत सारे एजेंसीज हैं, ये सब संस्थाएं हैं जो सरकार और देश और समाज में यकीन पैदा करती हैं। कोर्ट्स हैं, लॉ है, तो ये यकीन कहीं ना कहीं टूट रहा है। और जब ये यकीन टूट जाएगा तो फिर जो हमारे समाज की जो कल्पना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना है, संवैधानिक व्यवस्था की कल्पना है, वो कमज़ोर होती है। इसी मूल्य की लड़ाई पहले भी कांग्रेस वाले, हमारी पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल के पहले, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में इतिहास को रीराइट कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस के योगदान को आप कितना रीराइट कीजिएगा? गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद, बिहार के राजेंद्र बाबू, श्री कृष्ण बाबू, यू नेम एनीबॉडी, कांग्रेस के इतिहास को, देश के इतिहास के, देश के सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाने में और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाने में कांग्रेस के इतिहास से कौन इनकार कर सकता है? तो इसीलिए आज भी लड़ाई वही है। आज हम जब कहते हैं कभी कभी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आंदोलन की लड़ाई एक हुई, और दूसरी लड़ाई भी हमको शुरू करनी। दूसरी लड़ाई क्या? अगर इस एस्टैब्लिशमेंट पे, अगर इस आधारशिला पे किसी भी तरह का कोई प्रहार होगा तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। राहुल गांधी का संदेश बहुत ही क्लियर है। सर, राहुल गांधी को लेकर कल ही मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के कई इंटरव्यू को सुन रहा था। अब चूंकि अब पार्टी में नहीं है वो, लेकिन उनके जो आरोप थे बड़े गंभीर थे। उन्होंने कहा राहुल गांधी
के सामने कोई अगर आप ओपिनियन रख रहे हैं तो सीधे अगर वो उनको पसंद नहीं आया तो वो कहते हैं कि भाई तुम आरएसएस के आदमी, तुम जाओ। क्या ये एटीट्यूड से वाकई में कांग्रेस जिंदा हो पाएगी? कांग्रेस के योगदान को कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस क्या लीडरशिप इशू से जूझ रही है? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग स्ट्रांग किसी लीडर का हो सकता है, होता भी है, लेकिन अब मेरा तजुर्बा तो अलग है। मैं तो खुद ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ। 2013 में सेक्रेटरी बना, जब उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आर्गुमेंट्स हैं। राहुल गांधी जी के पास अगर आप बैठेंगे, और मीडिया के जितने लोग भी बैठ के आर्गुमेंट्स है, एक पक्ष है जी, और पक्ष विपक्ष की बात हो सकती है, अपने अपने आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो राहुल गांधी जी बहुत ही थॉरो बहस करते हैं, थॉरो बहस करके निष्कर्ष निकालते हैं। मैं तो कई राज्यों का प्रभारी रहा हूँ, तो ये बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद हमारे अभी भी बड़े हैं और मैं उनकी अच्छी बातों को हमेशा याद रखता हूँ। तो ये बात, ये इल्ज़ाम गलत है। राहुल गांधी जी को अगर आप बाद के दिनों में जो उनके डिबेट्स देखेंगे, जिस बात को हाँ बड़ी पुख्तगी के साथ कहते हैं, आर्गुमेंट्स के साथ कहते हैं, उस आर्गुमेंट में ताकत है। शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना चाहते। अगर वो शॉर्टकट रास्ता लेना चाहते तो प्रधानमंत्री देश के बन जाते। नो शॉर्टकट। हम लोग से भी बात करते हैं, शॉर्टकट नहीं है। आपको फिर से उन मूल्यों की तरफ वापस लाना है जो हमारे यहाँ का प्रेम है, सद्भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। ये सारी अवधारणाएं हमारी अपनी हैं। इन अवधारणाओं को अगर हम आत्मसात करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर तमाम दलीलें थोथी दलील हो जाती। नहीं सर, वो तो एक लीडर भी तो चाहिए उसके लिए। सवाल जैसे आपने कहा, अभी कांग्रेस के भीतर दिल्ली में जब चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि जो पुराने नेता हैं और जो नई जनरेशन के नेता आ रहे हैं, उनके बीच में आपस में समन्वय नहीं हो पाता। और कारण यही है कि कपिल सिब्बल छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के चले गए, यूथ जनरेशन में भी एक दो नेता छोड़ के चले गए। तो ये संगठित होने के बजाय तो बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है ना सर? देखिए, जब पार्टी बड़ी होती है और उसका एक लंबा इतिहास होता है, राज्यों पे वो राज करती है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। और ऐसा नहीं कि ये चिंतन नहीं है, यह चिंतन पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर हमेशा होता रहा है। अभी आपको मैं बताऊं कि गुजरात में हमारी हालत अच्छी नहीं रही और पिछले 3 महीने से हम लोग उस पड़ताल में लगे हुए हैं कि क्या क्या कारण हुआ। कांग्रेस तो फाइट ही नहीं की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी और पार्टी के लीडरशिप इसीलिए आगे भी बढ़ेगी कि अपनी चिंताओं के बारे में, अपनी दिक्कतों के बारे में, और कहीं पर भी अगर डिफीट है, पॉलिटिकल डिफीट है, अगर एमएलए एमपीज के मामले में डिफीट है तो उसको सोचती है। लेकिन मैं अंततः बात ये कहता हूँ, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ उनकी बात ही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का ये ध्येय है, उसकी रूह में शामिल है कि सिर्फ सत्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, उसके लिए नहीं है। क्योंकि उसका एक ऐतिहासिक रोल रहा है और रोल रहना चाहिए। उसके लिए संघर्ष है। जैसा कि मैंने पहले इस वाक्य में कहा था कि शॉर्टकट रास्ता नहीं है, हमको संघर्ष भी करना है डेमोक्रेटिक तरीके से, और जो आज के दिन में अधिनायकवाद है उसके खिलाफ हमको फिर से लड़ना है। लड़ने में ठीक है कि आपको थोड़े ऊंच नीच हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। हमें राइट ऑफ करने वालों ने क्या कहा था? कांग्रेस मुक्त भारत, ये नारे दिए गए। कोई व्यक्ति विशेष मुक्त भारत, कोई परिवार मुक्त भारत, ये नारे दिए गए। लेकिन ऐसा पिछले 8-9 सालों में हमने देखा, मुक्ति नहीं है, साथ साथ है आपके। और आपने ये किया कि उससे पार्लियामेंट से तो आप मुक्ति दिला सकते हैं किसी न किसी बहाने, क्योंकि इतिहास में 70 साल के आजादी के इतिहास में इस तरह के ग्राउंड पे 2 साल की सजा नहीं होती है। इट इज नॉट ए क्रिमिनल केस, कोई लूट केस नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस आवाज को आप दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो आवाज पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हमारे देश में जो पार्लियामेंट कभी नहीं गए हैं। लेफ्ट पार्टी के बहुत सारे जनरल सेक्रेटरीज पार्लियामेंट नहीं गए, लेकिन संगठन, उनकी बातें, उनकी आइडियोलॉजी बची रहती है और जनता के बीच में जनता के सवालों को उठाते हैं। अच्छा, एक छोटा सवाल सर। जी जरूर। एनसीईआरटी की किताब से मुगलों का इतिहास हटाया गया, कांग्रेस ने खूब इसको किया। बीजेपी कह रही कि इनको आपत्ति किस बात की है? बीजेपी कह रही इनको आपत्ति किस बात की? अगर ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है, हमारे जितनी महान विभूतियां उनकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो? अच्छा, तो मैं इसका बहुत इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ। जैसे हम बिहार में कुंवर सिंह की जयंती मनाते हैं जी,
देश में हम 1857 के तमाम अभी मंगल पांडे जी को याद करते हैं, फिर हम लोग झलकारी बाई को याद करते हैं, फिर हम सब लोग लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, तात्या टोपे को याद करते हैं। इन सब ने मिलकर के मुगल काल के मुगल वंशजों के बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना, किंग माना जी। ये फैक्ट्स है। और इस फैक्ट्स के ऊपर एक किताब लिखी सावरकर ने। तो गोया के इतिहास को आप इस तरह से नहीं, आप क्या करेंगे फिर? आप बहादुर शाह जफर को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि 1857 का इतिहास पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? आप कुंवर सिंह को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे तो किन संदर्भों में पढ़ेंगे? मान लीजिए कि महाराणा प्रताप सिंह हमारे प्रतापी राजा, इतने इतने मजबूत, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हम उनको प्राउड फील करते हैं। लेकिन वो किससे लड़े? इतिहास में संदर्भ आएगा ना, किससे लड़े? तो आप संदर्भों से अलग होकर के कुछ भी नहीं बना सकते, इतिहास को नहीं बता सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बेवकूफों के हाथों में सत्ता है और ज्ञान शून्य लोगों के हाथों में जब तक सत्ता रहेगी तब तक इस तरह की चीजें बदलती रहेंगी। ये सब इसलिए हो रहा है। मैंने अभी असेंबली में मैं गीता लेके गया था और हमारे बड़े अच्छे हमारे स्पीकर पुर थे। मैंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को 4थे अध्याय में है कि ज्ञान का अर्जन होना, जब ज्ञान होगा तो आदमी पराक्रमी बनता है, बड़ा दिल लगता है। ज्ञान के अर्जन की इतनी कमी है आज के जो लोग राजकारण में हैं कि वो इस बात को समझ नहीं पाते कि किसी भी इतिहास में संदर्भों के बिना इतिहास रचा नहीं जाता, अच्छा या बुरा। ये मेरा आंसर जब बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव ऐसा होता है। लेकिन मंच साझा किया सर, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मजबूरियां आप भी समझ रहे हैं। थैंक यू और शुक्रिया, मंच पर आप आए और बहुत कुछ सीखने को मिला। बिहार को भी उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत कुछ सीख कर रास्ता भी निकलेगा। और आप मेरे ख्याल से जितना बेहतर हो यह कीजिए। तो मैं तो चाहूंगा कि न्यूज़ नेशन को बहुत शुक्रिया